लेकिन जब इस तरह की बात होती है कि मुसलमान एक्टर्स की जो फिल्में हैं इनका बाइकआउट करो, इनका बहिष्कार करो, सहायता मांगी सरकार से, क्या समाज ने सहयोग किया उसका? क्या मुसलमान ने सहयोग किया उसका? क्या हिंदू ने सहयोग किया उसका? एक बार कोशिश करके देखे गरीब आदमी जब वो ऊपर उठना चाहता है, कहीं रास्ता नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, अगर वो इंडियन आइडियल तक गई है ना, तो वहां से पहले जो संघर्ष था उसका, उस संघर्ष को देख करके आंखों में आंसू आएंगे। क्या इस तरह के मौलाना यह चाहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व के प्रति नफरत के भाव रखो, तब जाकर के बेहतर मुसलमान बनोगे? जो भी कट्टरवादी लोग होंगे, जो भी कट्टरवादी लोग, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि वास्तव में वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अरे जब वो गरीब थे तब क्यों नहीं देखा आपने जाकर के? तब उनकी भूख की सुध क्यों नहीं ली? तब उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? आज की तारीख में यदि आप भूखे को भोजन देंगे तो उसका धर्म तो भूख है, भूखे का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदुस्तान के बड़े सिंगिंग शो इंडियन आइडल तक पहुंचने वाली सिंगर फरमानी नाज अब उलेमाओं के निशाने पर आ गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उलेमाओं को फरमानी नाज के गीत गाने से दिक्कत है या फिर फरमानी नाज ने देवों के देव महादेव को लेकर जो हर हर शंभू भजन गाया उसको लेकर उलेमाओं को दिक्कत हो गई है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद प्रियवर, और आप यहाँ पर आए, निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों का जवाब देना मैं चाहूँगा। स्वामी जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सिंगर फरमानी नाज को लेकर उलेमाओं ने कहा है कि इस्लाम में नाच गाना हराम है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा प्रियवर कि यदि नाच गाना हराम है ऐसा मानते उलेमा, तो फिर बड़े बड़े सिंगर हुए हैं। मैं कहूँगा कि मेरे जो पसंदीदा गायक हैं मोहम्मद रफ़ी, वह भी मुसलमान थे, और मैं समझता हूँ कि इन उलेमाओं से ज़्यादा दीनदार व्यक्ति थे। अगर उनके दीन की बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, तो मैं बार बार उन्हें पढ़ता रहता हूँ। लाजवाब इंसान थे, और बावजूद उसके अगर हिंदी फिल्मों के भजनों के विषय में बात करेंगे, हर एक व्यक्ति जिसका चुनाव होगा हिंदी फिल्मों के भजनों के विषय में, तो मोहम्मद रफ़ी का नाम लेगा। सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरा फेवरेट है, मन में एकदम शांति घोल देता है, मोहम्मद रफ़ी का है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे गीत हैं, नौशाद ने संगीत दिया है, लिखने वाला मुसलमान, संगीतकार मुसलमान, गायक मुसलमान, उससे तो कोई तकलीफ नहीं हुई और तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए थी। नुसरत फ़तेह अली खान क्या लाजवाब गायक थे। अगर यहाँ पर भजन गाने के विषय में बात करें, मोहम्मद रफ़ी से पहले तलत महमूद ने भजन गाए हैं, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो हो रही है वह हर हर शंभू से हो रही है, और ऐसा करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस्लाम को बड़ा कर रहे हैं, वो वास्तव में इस्लाम को छोटा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा इस विषय में कि भाई इससे पहले कब कब उन्होंने फतवा दिया, तो आप उठाकर देख लीजिएगा इतिहास। जो बड़े गायक हुए हैं उन पर कोई फतवा नहीं, कोई राय नहीं। इस गरीब बेचारी औरत पर जो कि असहाय छोड़ दी गई थी, उस पर यह अपनी राय देने वाले, फतवा देने वाले बन रहे हैं। आज की तारीख में भले ही वह अपने बयान को बदल कर कह रहे हैं कि हमने कोई फतवा नहीं दिया, हमने तो अपनी राय दी है। अरे भाई, राय देने की क्या जरूरत थी? अगर उसका समर्थन हो जाता, अगर लोग विरोध न करते, तो फतवा था, और वैसे आपने राय बता दिया इसको। वास्तव में यह इस देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब की वो लोग बात करते हैं, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, एक ऐसी साजिश है जिससे कि यह जो आपसी सौहार्द का भाव है यह खत्म हो। धाकड़ गर्ल जायरा वसीम पर भी इसी प्रकार की उलेमाओं ने नाराज़गी जाहिर की थी और उन्होंने अपने अभिनय से अब संन्यास ले लिया है। और जिस तरीके से फरमानी नाज को लेकर उलेमा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये उभरती जो सिंगर है ये भी अपने घर पर बैठ जाएगी? अभी आपने जिक्र किया धाकड़ गर्ल, उस लड़की के बारे में, जायरा वसीम के बारे में। अभी बात गायकी की हो रही थी, और अगर एक्टिंग का सवाल है तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स रहे हैं जो कि मुसलमान हैं। अभी इरा खान के विषय में बात करें,
आमिर खान की बेटी किस तरह के कपड़ों में बाप ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हुआ है, नंगा खड़ा है उसका बाप, केवल एक अंडरवियर पहने हुए खड़ा है और नंगी वो बेटी खड़ी है सामने, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है। मैं कहूंगा कि मुसलमान तो छोड़िएगा, हिंदुओं को आपत्ति होनी चाहिए इस तरह के लोगों पर। क्या संस्कृति, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है। अगर इस तरह का नंगापन फैलाया जा रहा है, बार बार आप हिजाब की बात करते हैं, बार बार आप इस्लाम के मूल्यों की बात करते हैं, ऐसे में इस्लाम के मूल्य कहां चले जाते हैं? जायरा वसीम पर आप लोग सवाल उठाते हैं, उस बेचारी को घर बैठने पर मजबूर कर देते हैं। उसने कहां पर इस तरह से अंग प्रदर्शन कर दिए थे भाई? अगर बात करेंगे हम सारा अली खान, जो कि सैफ अली खान की बेटी है, और उसका भाई इब्राहिम खान, मैंने इस तरह की तस्वीर उनकी देखी कि मैं कहता हूं जिसके अंदर थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी शर्म है, ऐसा आदमी अपनी पत्नी के साथ में इस तरह का फोटो नहीं खिंचवा नहीं सकता। भाई और बहन किस तरह से, किन कपड़ों में और किस तरह से, किस पोजीशन में खड़े हैं, इस बात से तो किसी को आपत्ति नहीं हुई है। तो सवाल इस बात का है कि ये कहां से इस तरह के कुकुर मुत्ते उगाते हैं, किस तरह की बात करने के लिए आ जाते हैं। ये इस्लाम को बड़ा नहीं कर रहे, इस्लाम को छोटा कर रहे हैं। इस्लाम को बड़ा कौन कर रहे हैं? कावड़ में बहुत सारी इस तरह की भी तस्वीरें मिली हैं, आप देख सकते हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी होने के नाते बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान जल पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फल दे रहे हैं किनको? कावड़ियों को। कावड़ियों के रास्ते में खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, वो भी एक तस्वीर है। यदि हिंदू वहां पर उन मुसलमानों को देखेगा तो इस्लाम बड़ा होगा, या फिर इस तरह के लोगों के बयानात को सुनेगा कि हर हर शंभू गा देने की वजह से एक लड़की का इतना ज्यादा बहिष्कार वो लोग कर रहे हैं, इन चीजों को देखेगा तो इस्लाम बड़ा होगा। ये इस्लाम को बड़ा करने की बात नहीं कर रहे, ये इस्लाम को छोटा करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस गायिका के विषय में बात करता हूं, इस लड़की के विषय में बात करता हूं, फरमानी नाज के विषय में, सर पर पल्लू उसने कभी उतरने नहीं दिया, कभी उसने अधनंगे कपड़े नहीं पहने, कभी वह मर्यादा से बाहर नहीं गई, सीधी सादी गांव की लड़की है, हमेशा प्यार के शब्द बोल रही है। तो भाई कहां से उसका इस्लाम छोटा हो गया है? वो आप लोगों के जो दीन है ना आप लोगों का, उससे मजबूत दीनदार लड़की है, जिसने अपने बल पर आगे बढ़ करके अपने बल पर अपने बच्चे को पालने का निश्चय किया है। वह लड़की वास्तव में काबिल है तारीफ की। तो इस तरह के जो उलेमा हैं, इस तरह के उलेमाओं की मजम्मत करनी चाहिए। अब मुसलमानों को इस तरह के उलेमाओं का विरोध करना चाहिए, वरना ये लोग इस्लाम को छोटा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को छोटा कर रहे हैं। जिस तरीके से उलेमाओं ने कहा है कि इस्लाम में नाच गाना हराम है, तो बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नाच गाना करते हैं, और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उनका नाच गाना देखते भी हैं। तो क्या शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान और आमिर खान की फिल्में देखने वाले, उनका नाच गाना देखने वाले मुसलमान इस्लाम को नहीं मानते हैं? इस देश के अंदर बार बार एक बात चलती है कि ये मुसलमान हैं या खान हैं, इनकी फिल्मों का बाइकआउट करो, लेकिन नहीं करते हिंदू। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस तरह की चीजें होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बात होती है कि मुसलमान एक्टर्स की जो फिल्में हैं इनका बाइकआउट करो, इनका बहिष्कार करो, तो फिर ये उलेमा जो है इनको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को उन एक्टर्स के साथ में जोड़ करके देखते हैं। किन एक्टर्स के साथ में जोड़ करके देखते हैं? उनके साथ में जो अधनंगे फिरते हैं, जो संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, जो कि इस तरह की चीजों को परोस रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, किसी के लिए बेहतर नहीं है। वहां पर उनके पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। और जहां पर इस तरह की लड़की कोई अपना प्रयास कर रही है, तो वहां पर ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इस्लाम के अंदर अगर मौशिकी का विरोध है, तो एक मुझे नहीं पता ये हदीस आती है या कहानी आती है, लेकिन मैंने सुनी है और ये पक्की बात है कि ये कहानी है कि एक बार छोटी बच्चियां जो थी वो नाच गाना कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे। अब वहां से गुजरते हुए वहां पर पहुंचे जहां पर वो बच्चियां उन्हीं की परिवार की बच्चियां थी, किसी काम से गए होंगे मोहम्मद साहब। अब वापस लौट करके आए, उन्होंने देखा कि वो बच्चियां नाच गा रही हैं। एकदम से उसको देख करके वो सहम गई, वो छुपने लगी। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटी, आप किस लिए डर रही हैं? आप तो बहुत अच्छी मौसीकी कर रही थी। तो यहां पर आप समझें कि रसूल अल्लाह किस बात के लिए मना कर रहे थे, वो मौसीकी के लिए किस लिए मना कर रहे थे। जब आदमी अपनी हदों को पार कर देता है और हदों को पार करके कुछ गलत करने लगता है, उन चीजों के विरोध के लिए वहां पर वो चीजें आई थी। आप इस तरह से कट्टरवाद फैला करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। ये जो मौलाना हो रही है ना, ये मौलाना जहां पर चले जाते हैं वहां पर माहौल खराब कर देते हैं। वरना वास्तव में इस देश का मुसलमान जो है वो इसी तरह का था।
जिस तरह से ये कावड़ में सेवा कर रहे हैं मुसलमान, और इसी तरह का था जिस तरह के फरमानी नाज, जहां पर ये मौलाना ज्यादा इनका प्रभाव हो जाता है, वहां पर पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाते हैं। इस्लाम ये सिखाता है, ये सिखाता है। अरे भाई, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। अगर आज की तारीख में दुनिया में फजीहत हो रही है इस्लाम की, तो उसके जिम्मेदार इस तरह के कट्टरपंथी लोग हैं, जिनको यह ही नहीं पता है कि वास्तव में किस चीज का विरोध करना है, किस चीज का नहीं। मर्यादाओं में रहकर अगर कोई सौहार्द की बात करता है तो उसमें दिक्कत की क्या बात है। हर हर शंभू जो गीत गाया गया है वह कोई सामान्य भजन नहीं है। बहुत सारे फुअड़ भजन भी हैं। मैं उन फुअड़ भजनों की मजम्मत करता हूं, भले हिंदू गा रहे हैं। आज की तारीख में यहां पर हिंदुओं को भी विरोध करना चाहिए। कावड़ में बहुत बार देखने को मिला है इस तरह का नाच गाना, इस तरह की गंदी चीजें। धर्म के नाम पर भगवान शिव को नचाया जा रहा है, मां गौरा को नचाया जा रहा है। कह रहे हैं, उससे पहले कॉमेडी हो रही है कि मैं सारी चीजें अपने पीहर से लेकर के आती हूं। एक वीडियो है, आप देखना, मैं सारी चीजें अपनी पीहर से लेकर के आई हूं। कि गौरा तू सारी चीजें पीहर से लेकर आई है? कि हाँ, गिनवाऊं कि ये नाक का फूल, कि हाँ ये नाक कान का फूल, ये भी पीहर से लेकर आई हूं। गले का हार, ये भी पीहर से लेकर आई हूं। ये गणेश जी कि ये भी पीहर से। ना ना ना, ये पीहर से। लोग हंसते हैं कि ये पीछे से लेकर के आई है। क्या बात है, मां गोरा के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए इस तरह की चीजें, और बाइकआउट करना चाहिए इस तरह की चीजों का, तत्काल प्रतिबंध होना चाहिए। और इस तरह की चीजें ये जो फरमानी नाज है, इसने नहीं गाई। इसने बहुत सुंदर भजन, जो कि वास्तव में हमारी संस्कृति का भजन है, अच्छा भजन है, जिसके अंदर कर्पूर गौरव जैसा जो हमारा मंत्र है वह आता है। बड़े सुंदर शब्दों से उसने गाया है, बड़े भाव से उसने गाया है, और हम बहुत तारीफ करते हैं उस बच्ची की। और उसने जिस प्रकार से संघर्ष करके वह आगे बढ़ी है, वह काबिल तारीफ है। एक छोटा सा प्रश्न मैं यहां पर पूछना चाहता हूं। फरमानी नाज, वो लड़की जो कि उसके पति से अलग हो जाती है, तलाकशुदा है, और गैर कानूनी तरीके से, इस्लाम के कानून के हिसाब से भी उसको तलाक नहीं दिया जाता, तलाकशुदा हो जाती है। एक बच्ची की वो मां है, सारी जिम्मेदारी उस बच्ची पर आ जाती है। मौलानाओं के दरवाजे वो खटखटाती है। कौन सा मौलाना उसके साथ में आया, कहने लगे कि इस्लाम के अंदर तो जायज है। क्या जायज है? दूसरी शादी जायज है। अब वो बच्ची का बाप था, उस लड़की का पति था, वहां पर जायज बता रहे हैं जब वो दूसरी लड़की के साथ में अफेयर कर रहा है। अब वो उससे अलग हो जाती है, पता नहीं किन किन कारणों से, क्या क्या चीजें उनके सामने रही होंगी। बहुत गरीब लड़की। और बात करते हैं इस देश में फेमिनिज्म की, बात करते हैं स्त्री सशक्तिकरण की। क्या उसने सहायता मांगी सरकार से? क्या समाज ने सहयोग किया उसका? क्या मुसलमान ने सहयोग किया उसका? क्या हिंदू ने सहयोग किया उसका? एक वो लड़की जो कि अपनी मेहनत से, अपनी कला के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर गलियों में गाती है, जगह जगह पर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। एक बार कोशिश करके देखे, गरीब आदमी जब वो ऊपर उठना चाहता है, कहीं रास्ता नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, अगर वो इंडियन आइडियल तक गई है ना, तो वहां से पहले जो संघर्ष था उसका, उस संघर्ष को देख करके आंखों में आंसू आएंगे। आदमी जब कलेजा फट करके आएगा जब संघर्ष करने को चलता है। वो लड़की आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके वह अपना एक मकाम बनाती है। मकाम बना करके आज की तारीख में अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य की स्थापना करती है, एक जाना पहचाना चेहरा हो जाती है। ऐसे में जब वह हर हर संभोग आती है, उसके बाद मुसलमान को तकलीफ हो जाएगी, मौलाना को तकलीफ हो जाएगी। मैं मुसलमान शब्द नहीं कहूंगा, सभी मुसलमानों को नहीं है, लेकिन इस तरह के मौलानाओं को तकलीफ हो जाती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रियवर, यहां पर फरमान नाज ने एक बात कही कि मैं कोई धर्म नहीं बदल रही हूं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी उसकी। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि वो धर्म बदल ले। उसने कहा मैं कोई धर्म नहीं बदल रही हूं, मैं मान्यता नहीं बदल रही हूं, मैं एक गायक हूं, मैं एक कलाकार हूं, और मैं किसी धर्म की बेइज्जती नहीं करती, सभी धर्मों का सम्मान करती हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हर धर्म के गाने गाऊंगी, क्योंकि मैं कलाकार हूं, मुझे ये काम करना है। तो वहां पर उसने एक छिपा हुआ मैसेज दिया कि भैया मेरा काम है, मैं इसको काम समझ करके गा रही हूं, और हां, मेरे मन में किसी दूसरे धर्म के प्रति छोटे की भाव नहीं। ये बातें बहुत बड़ी हैं। यानी न तो वो इस्लाम छोड़ रही थी, न वो ऐसा है कि हां भाई वो हिंदू हो रही थी। हां, हिंदुत्व के प्रति उसके मन में नफरत के भाव नहीं है। तो क्या इस तरह के मौलाना यह चाहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व के प्रति नफरत के भाव रखो, तब जाकर के बेहतर मुसलमान बनोगे? इस तरह की चीजें समाज के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो भी कट्टरवादी लोग होंगे, जो भी कट्टरवादी लोग, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि वास्तव में वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। कट्टरवादी मैं ये कहूंगा, यहां पर हिंदू समाज भी कट्टरवादी कई बार रहा है, और उन्होंने क्या काम किया है, जो फरमानी नाज के साथ में हुआ है, वही झारखंड में बहुत पहले हुआ था, जब वहां पर ईसाई मिशनरियां आई थी ना, वहां के लोग मर रहे थे, गरीब थे, हालत उनकी खराब हो रही थी, और वो तड़प रहे थे। ईसाई मिशनरियां वहां पर आती हैं, वो भोजन देती हैं, वो स्कूल वहां पर देती हैं, वहां शिक्षा देती हैं, उनका स्तर बेहतर होने लगता है आदिवासियों का। फिर यहां पर हिंदू संगठनों को तकलीफ हो जाती है, फिर उनके घरों में, झोपड़ियों में आग लगाते हैं कि तुम ईसाई धर्म को कबूल कर रहे हो। अरे जब वो गरीब थे तब क्यों नहीं देखा आपने जाकर के? तब उनकी भूख की सुध क्यों नहीं ली? तब उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? आज की तारीख में यदि आप भूखे को भोजन देंगे,
तो उसका धर्म तो भूख है भूखे का, उसको तो रोटी अपना धर्म दिखाई देगा। फिर रोटी देने वाला क्या परोस रहा है उस चीज को वो ग्रहण करेगा। आज उसको आपको तकलीफ हो जाती है तो इस चीज से नुकसान किसका हुआ? हिंदुत्व का नुकसान हुआ, तस्वीर खराब हुई, और वहां से मुसलमान का नुकसान हो रहा है जिस तरह की कट्टरवाद आज की तारीख में फैला रहे हैं। हम गहराई से जाकर के देखेंगे चीजों को, तब जाकर समझ पाएंगे, और तभी हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे जिसकी देश को आवश्यकता है। अपनी मर्यादा में रहकर गीत गाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना क्या गलत है? आप तो धर्मगुरु हैं। देखिएगा प्रियवर, अगर बात करें भजन की तो भजन परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है, लेकिन तब जब भजन के जो बोल हैं वो बहुत सुंदर हों, और मर्यादा निश्चित रूप से जरूरी है। और मैं फिर से बार बार आह्वान करता हूं, देश की बेटियों का आह्वान करता हूं कि वह प्रेरणा लें फरमानी नाज जैसी लड़कियों से, जो कि किसी भी स्थिति में, जो कि तलाकशुदा होने के बाद में, जो कि बहिष्कृत हो गई अपने परिवार से, उसके बाद में भी अपनी मर्यादा को बचा करके रखा, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया, हमेशा अच्छे कार्यों से अपनी कला के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर वह आगे गई है। मैं यह नहीं कहता कि यह कार्य अच्छा है, बल्कि मैं ये कहूंगा यह कार्य आदर्श है, और इससे प्रेरणा दूसरी लड़कियों को भी लेनी चाहिए, हर उस लड़के को भी लेनी चाहिए जो कि घर पर बैठ जाता है यह सोच करके कि मेरे लिए रास्ते और दरवाजे बंद हो गए हैं। इस तरह के बच्चे, इस तरह की बच्चियां, इस तरह की लड़कियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और मैं कहूंगा कि वह परमात्मा की सच्ची भक्त है, और परमात्मा के दरबार में इन मौलानाओं से पहले उनको निश्चित रूप से स्थान मिलेगा। ये क्या कौन होते हैं उनको यह कहने वाले कि ये गुनहगार हो गए हैं खुदा के सामने? अपने गुनाहों को जरा नजर झुका करके देखो। मदरसे में क्या क्या कार्य करते हो आप लोग? हजार चीजें पोल खुल करके आती हैं, हजार चीजें पोल खुल करके आती हैं। अगर एक राम रहीम पकड़ा गया, अगर रामपाल पकड़ा गया, तो आप चिल्लाने लगते हैं कि हिंदू बाबा बलात्कारी हो गए। अरे आप सर्वेक्षण करके देखें, हर एक मदरसे में क्या चीजें हो रही हैं, हर एक मुसलमान यहां पर मदरसे में क्या कर रहा है, ये मौलाना क्या कर रहे हैं। आप तुलना करते हो इस तरह की बच्चियों से जो संघर्ष करके आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो उठाए जा सकते हैं। काबिले तारीफ हैं ये जो लड़कियां हैं इस तरह की। और मैं फिर से कहूंगा कि वो मौलाना जो कि वास्तव में धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, केवल वही मौलाना इस्लाम के सच्चे रहनुमा हो सकते हैं, इस तरह के कट्टरवादी नहीं। मैं केवल फिर से कहूंगा कि फरमानी नाज जैसी लड़कियां वास्तव में आदर्श हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। चलिए, तो सिंगर फरमानी नाज के गीत गाने पर उलेमाओं की नाराजगी पर महंत आनंद स्वामी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।